हेलो स्टूडेंट, आप सभी का श्रेष्ठ अभी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एंटीबॉडी पर बात करने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। चलिए, यहाँ पर बात आती है एंटीबॉडी। तो पहले एंटीबॉडी का ये आप इमेज देख सकते हो, एंटीबॉडी का ये आप इमेज देख सकते हो। इसी के आधार पर हम पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। क्या होता है, पहला पॉइंट लिखा हुआ है एंटीबॉडी, है ना। इसे हम ए बी से दर्शाते हैं, कैपिटल ए स्मॉल बी। तो पहला पॉइंट आपको आना चाहिए, एंटीबॉडी को ए बी से दर्शाया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है एंटीबॉडी में 4 पेप्टाइड चेन पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 4। कौन कौन? 2 हैवी होती हैं और 2 लाइट होती हैं। यहां पे देख सकते हो, ये 2 जो हैं, 2 हैं आपकी, ये 2 हैवी हैं, एक ये रही और एक ये रही, और 2 आपकी लाइट हैं, एक ये रही और एक ये रही। तो टोटल कितनी चेन हो गई? 4। 2 हैवी और 2 लाइट। अगला पॉइंट लिखा हुआ है एंटीबॉडी 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। कौन कौन? IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, है ना। याद कैसे रखना है? गम दे। क्या रखना है? गम, ये ऐसे लिख सकते हो, गास, ये जी से हो गया गा, है ना। और इस आपको साइलेंट रखिए एक को, और एम से हो गया मा, तो क्या हो गया? गम। और दा से हो गया, डी से हो गया दा, और एक ही मात्रा से हो गया ई, है ना। तो गम दे, ए यहाँ पे साइलेंट है ना, तो गम दे, है ना। याद रखना, बस ऐसे तुमको याद हो जाएगी पांचों ये। दूसरा पार्ट, सबसे ज्यादा एंटीबॉडी कौन सी पाई जाती है? तो आपका आंसर हो गया IgG, जो कि 80% होती है, बाकी शेष का प्रतिशत लिखा हुआ है। अब दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है हैवी और लाइट चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती है। देखिए, हैवी और लाइट, तो ये हो गई हैवी, ये हो गई लाइट, किससे जुड़ी है? डाइसल्फाइड। ये हो गई हैवी, ये हो गई लाइट, किससे जुड़ी है? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। जबकि हैवी चेन में 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। ये देखो, तुम्हारी हैवी चेन है ना, इसमें कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड होंगे? 2। एक ये हो गया, एक ये हो गया। दूसरा, हैवी और लाइट चेन में 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। चलो और देखते हैं। हैवी और लाइट के बीच में एक ये डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया, दूसरा हैवी और लाइट के बीच में एक ये डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया। तो चाहे हैवी जुड़ रही हो तब भी 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं, और चाहे हैवी और लाइट जुड़ रही हो तब भी आपकी 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं। तो बताइए टोटल कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं? आपका आंसर होगा सर 4। 2 बनते हैं हैवी के मध्य में, और 2 बनते हैं हैवी और लाइट चेन के मध्य में। सभी एंटीबॉडी में वेरिएबल रीजन भिन्न भिन्न होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब कहोगे सर वेरिएबल नंबर क्या होता है, ये रीजन क्या होता है? वेरिएबल रीजन ये होता है ना, ये होता वेरिएबल रीजन। ये अलग अलग होते हैं क्योंकि एंटीजन जो आता है उसको इसी से पकड़ती है ये, तो ये अलग अलग होते हैं प्रत्येक एंटीबॉडी में। जैसे 5 प्रकार की एंटीबॉडी है, पांचों में अलग अलग प्रकार के होंगे, जबकि कांस्टेंट रीजन समान होते हैं। ये जो है, ये है ना, ये जितना मैंने ब्लैक बनाया हुआ है ये कांस्टेंट रीजन है। क्या है? कांस्टेंट रीजन। जितना मैंने भाग ब्लैक किया हुआ है वो कांस्टेंट रीजन का है, और जितना मैंने रेड किया हुआ है ये वेरिएबल रीजन का है। तो वेरिएबल रीजन प्रत्येक एंटीबॉडी में भिन्न भिन्न होते हैं, जबकि कांस्टेंट रीजन प्रत्येक एंटीबॉडी में समान होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें N और C टर्मिनल पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? N और C टर्मिनल पाए जाते हैं। देखो, N टर्मिनल ये हो गए ना N टर्मिनल, और ये होते हैं C टर्मिनल। क्या होते हैं? C टर्मिनल। इसके बाद आप एक पॉइंट और देखिए, N टर्मिनल पर एंटीजन बाइंडिंग साइड पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, N टर्मिनल पर एंटीजन, है ना, एंटीजन बाइंडिंग साइड पाई जाती है ना। चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 5 एंटीबॉडी लिख रखी है। एंटीजन जी जो होती है, इसकी यहाँ पे मैंने 4 विशेषताएं लिखी हुई है। ये सबसे छोटी होती है, ये प्लेसेंटा को
क्रॉस कर सकती है। बहुत अच्छा एमसीक्यू है ना, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये 80% होती है, वैसे मैंने प्रतिशत सभी में लिखा दिया है, ठीक है। और ये बॉडी फ्लूइड में पाई जाती है। अब इसके बाद एंटीजन ए पर बात करते हैं। ये आपको लार में कोलेस्ट्रॉम, कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, प्रथम स्तनपान के समय जो शिशु को दूध मिलता है मां के द्वारा, उसकी बात की गई है। कोलेस्ट्रॉम और म्यूकस में पाई जाती है। इसके बाद एंटीजन एम, ये क्या होता है, ये लंबे समय तक रहती है ना, ये काफी लंबे समय तक रहती हैं। ये प्रथम रोगाणु संक्रमण के समय उत्पन्न होती है और ये बी लिम्फोसाइट पर पाई जाती है। ये पॉइंट अच्छे से याद रखना। इसके बात करते हैं एंटीजन डी की, है ना। ये क्या है, ये बी लिम्फोसाइट पर, तो बी लिम्फोसाइट पर ये भी मिलती है और बी लिम्फोसाइट पर ये भी मिलती है। इसके बाद एंटीजन ई, ये एलर्जी, बहुत अच्छा एमसीक्यू है, एनसीईआरटी में सीधा लिखा हुआ है, ये एलर्जी के लिए जिम्मेदार होती है। इस प्रकार मैंने आपको एंटीबॉडी पर सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता दिए हैं। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।